शादी ब्याह के जब मौके होते हैं तो लड़के या लड़कियों की वालिदैन जो हैं वो इन इन तकरीबात में मुंतखब भी कर लेते हैं लोगों को सिलसिला जी, ठीक है। या नजर में रख लेते हैं कि फलां का बेटा या बेटी हमारे लिए हमारे में जस्ट हो सकता है, हमारा उससे रिश्ता तय हो सकता है। तो ये इस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं लाइफ के ना, जो वहाँ पे मिलने के संजोग होते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं मिलने के, जिनकी किस्मत आवरी के, नसीब आवरी के इस महीने, मई के महीने में इवेंट्स बन रहे हैं। और अगर वो इसको पॉजिटिव डायमेंशन में यूज करें, मैं एक बात यहाँ पे ये भी गाइड करता जाऊंगा अपने नाज़रीन के लिए इस चैनल के थ्रू, कि जब आपको कुदरत से मौके दे तो उनको मिस यूज ना करें, उनको गैर शरई मकासद के लिए ना इस्तेमाल करें। बरूज है कौन सा अल्फाबेटिकल, खुश नसीब अल्फाबेटिकल्स है जिनकी पसंद की शादी हो सकती है, जिनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। जो शादियां तो रिश्ते तो हर साल होते हैं, हर महीने होते हैं, लेकिन जो खुश नसीब वही लोग होते हैं जो उनको अपना पसंद का लाइफ पार्टनर मिल जाता है, या पसंद के लिहाज से जिंदगी में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, दूसरे का इजी फील करते हैं, मेंटली इमोशनली तौर पर सेटिस्फाइड होते हैं उसके साथ, तो वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं रामिश नदीम ऑफिशियल। ये मेरे बेटे का चैनल है। नाज़रीन के लिए इनकी नॉलेज के लिए कि एम ए शामी साहब जो है माहिर एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इसके साथ साथ रूहानी स्कॉलर भी हैं। इस्लाम के ऊपर जो भी इनकी दस्तरस है वो बहुत ज़्यादा है। इनके रूहानी मसाइल से लोग काफ़ी मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक है, और जो मई का महीना अब हमारा शुरू होने वाला है, उसमें ऐसे कौन से खुश नसीब बुरूज है जिनके मोहब्बत के मामला या उनकी मोहब्बत परवान चढ़ने वाली है, उनकी शादियां जिनकी रुकी हुई थी, या वो ऐसे बुरूज जिनकी कंपैटिबिलिटी आपस में थोड़ी सी नाकस जा रही थी, रिश्ते टूटे हुए थे, वो जुड़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक का आगाज करते हैं और सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आपकी अच्छा रिसर्च। जी बिल्कुल ऐसा है नदीम साहब, ऐसा है कि जिंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ का, शादी, रिलेशनशिप और शादी। वो मैंने कई लोगों को सुना है कि अगर आपके पास लाखों करोड़ों का जहेज भी हो और बड़ी से बड़ी घर भी हो, इमारतें भी हो, लेकिन पसंद का महबूब ना हो, पसंद का रिश्ता ना हो, पसंद का लाइफ पार्टनर ना मिले, तो सब कुछ बेकार जाता है। ठीक है। तो मई का महीना ऐसा है कि ऐसी ट्रांजिट हो रही, प्लैनेट्स की ऐसी पोजीशन तब्दील हो रही है जिसकी वजह से खास खुश नसीब बरूज है जो कि जिनकी नसीब आवरी हो सकेगी, इनको जिंदगी में अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकेगा, या जिनका ब्रेकअप हुआ उनका ब्रेकअप भी जुड़ सकेगा, या उनकी जिंदगी में जो एक्स उनको छोड़ चुका था, पहले जिंदगी में जा चुका था, वो भी दोबारा की जिंदगी में शामिल हो सकेगा। इसके साथ अहम बात यह भी है कि बरूज के साथ हमने मखसूस नाम अल्फाबेटिकल भी निकाले हैं कि वो अल्फाबेटिकल जो जिनकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आ सकती है, शादी के लिहाज से रास्ते पर निकल सकते हैं। कौन से बरूज है, कौन सा अल्फाबेटिकल खुश नसीब अल्फाबेटिकल्स है जिनकी पसंद की शादी हो सकती है, जिनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। जो शादियां तो रिश्ते तो हर साल होते हैं, हर महीने होते हैं, लेकिन जो खुश नसीब वही लोग होते हैं जो उनको अपना पसंद का लाइफ पार्टनर मिल जाता है, या पसंद के लिहाज से जिंदगी में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, दूसरे का इजी फील करते हैं, मेंटली इमोशनली तौर पर सेटिस्फाइड होते हैं उसके साथ। तो वो खुश नसीब कौन से बरूज है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इंपॉर्टेंट बुरूज है उसमें सबसे पहले है बुर्ज बकर स्कॉर्पियो। ठीक है, तो स्कॉर्पियो के लिहाज से बुर्ज वाले बड़े नसीब है इस वक्त, और मई में ऐसी ट्रांसिट बन रही है, ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है कि उन्हें अच्छे योग बन रहे हैं जिसकी वजह से उनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। ऐसी जगह पे ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रोफेशनल जगह पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पे कोई आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अच्छा, ऐसा जायचे में ऐसी पोजीशन भी देखी जाती है कि बाज़ लोगों को जब वो ट्रांजिट बनती है तो मखसूस जगहों पे उनका लाइफ पार्टनर मिलता है। बाज़ जगहों पे किसी दोस्त के घर मिलेगा, बाज़ जगहों पे किसी प्रोफेशनल जहाँ पे जॉब करते हैं, काम कर रहे हैं, उस जगह पे उनको कोई शख्स नज़र आएगा। मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं इसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि या वो किसी सफर में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, तो उनका कनेक्शन उस शख्स के साथ, अपने सोलमेट के साथ कनेक्शन बन जाता है। वो सोलमेट उसको हम कहते हैं ट्विन सोल्स। एक ट्विन सोल कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने आपकी रूह के साथ एक ऐसी रूह पैदा की है जिसके साथ आप मिलके अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग बना के बड़ा कंफर्टेबल करते हैं। और जैसे आग के दो शोले होते हैं, ट्विन सोल का मतलब है कि दो शोले, दो रोए हैं, दो रूहें उनके आपस में ऐसा बॉन्डिंग रिलेशनशिप बनाएं, चाहे वो रिलेशनशिप उनके दोस्ती का हो, चाहे वो रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो जाए, तो ये सारे मामलों में प्लस पॉइंट होता है इस वाले से। तो ये जैसे कहते हैं लव एंड ईच अदर के हजारों में एक शख्स सबसे ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और चांस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जैसे किसी शादी में गए हैं या मार्केट में गए हैं तो ऐसा चेहरा पसंद आ जाता है, तो फिर अल्लाह ताला को
एक तो ट्रेंडिंग है कि शादी ब्याह के जब मौके होते हैं तो लड़के या लड़कियों की वालिदैन जो हैं वो इन तकरीबात में मुंतखब भी कर लेते हैं लोगों को सिलसिला से, ठीक है, या नजर में रख लेते हैं कि फलां का बेटा या बेटी हमारे लिए हमारे में जस्ट हो सकता है, हमारा उससे रिश्ता तय हो सकता है। तो ये इस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं लाइफ के ना, जो वहाँ पे मिलने के संजोग होते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो जायचा भी हमें गाइड करता है। बाद लोग आपको किसी कुलीग को पसंद कर लेते हैं, वहां पे जा रहे, जॉब की पसंद किया, वहां पे कुलीग को पसंद आ गया, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ रिश्ता तय हो गया, रिलेशनशिप बन गया। इसी तरह बाद लोग किसी जगह पे ट्रैवलिंग के दौरान बाद लोग किसी रिश्तेदार के घर मिलते हैं, किसी दोस्त के घर मिलते हैं, किसी कजन के घर मिले, वहां पे रिलेशनशिप डेवलप हो गया। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं। बाद लोगों को कोई थर्ड पर्सन भी सपोर्ट करता है, कोई दोस्त मिल गया, कोई कजन मिल गया, उसकी सपोर्ट से रिलेशन डेवलप हो गया, उसने मुलाकात करवा दी। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज में बनती हैं। तो जो खुश नसीब बुरूज कौन से, उसमें बुर्ज अकरब है, बुर्ज सोर है जिसे हम टॉरस कहते हैं, और बुर्ज जद्दी है कैप्रिकॉन, बुर्ज सरतान कैंसेरियन, और बुर्ज सुमला विर्गो। ये मखसूस बुरूज है, 5 बुरूज हैं जो कि जिनके संजोग मिलने के, जिनकी किस्मत आवरी के, नसीब आवरी के इस महीने, मई के महीने में इवेंट्स बन रहे हैं। और अगर वो इसको पॉजिटिव डायमेंशन में यूज करें, मैं एक बात यहाँ पे ये भी गाइड करता जाऊंगा अपने नाज़रीन के लिए इस चैनल के थ्रू, कि जब आपको कुदरत से मौके दे तो उनको मिस यूज ना करें, उनको गैर शरई मकासद के लिए ना इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने आपको शरई हदूद दी है, अगर आपको कोई दूसरा आपकी तरफ माइल, जिनसे मुखालिफ माइल हो रहा है, तो उसको नकाह के एक मुकद्दस रिश्ते में उसको अपने साथ शामिल करें सिलसिला। और जो हमारा माशरे में बेरारवी फैली हुई उससे बचें, अनारक्षित जो की चीजें उनसे बचना चाहिए, बेरारवी से। और वो अमल का रद्द अमल होता है। तो ये जो हम करते हैं, या किसी को हम चीट करते हैं, या किसी को फ्लर्ट करते हैं, वो फिर रद्द अमल के तौर पे हमारे सामने वापस आता है। तो इन चीजों है कि यूनिवर्स की जो एनर्जी को हम अपने मुखालिफ ना करें, उसके साथ अपने आप को सपोर्ट करें, सिंक्रोनाइज करें, हम हांग करें, और कुदरत जो हमें मौके देती है उससे फायदा उठाएं। उसमें जो नाम के हरूफ हैं, उसमें नून, छोटी ये, बे, सीन, शीन, गाफ, हे, पे, एन, गैन, ये हरूफ जो हैं ये भी आपको सपोर्ट करेंगे सिलसिला, यानी कि इन अल्फाबेटिकल के लोगों में भी चांसेस बनेंगे। बुरूज के हवाले से भी देखें, अल्फाबेटिकल लिहाज से भी देखें, तो उनको चांसेस मिलेंगे कि वो अपना अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकें, अपना संजोग पैदा कर सकें, और कुदरत की जो एक रहमत मिल रही है, उस रहमत को रिश्ते की सूरत में या निकाह की सूरत में, मुकद्दस रिश्ते की सूरत में इसमें इख्तियार करें। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है अल्लाह की। अच्छा शामी साहब, ये मई का महीना जैसे आपने फरमाया, तो ये मई के महीना पूरा 1 महीने तक ही रहेगा इसका, या कि इन बुरूज को आगे चल के भी, मतलब ये स्टार्ट मई से हो रहा है, आगे भी इनको फायदा होगा कुछ? प्लैनेट की तब्दीली होती है, जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है, जुपिटर जाके आपके ट्राइन के घरों की ट्राइन को एक्टिवेट करेगा, कीम को केंद्र के घरों को एक्टिवेट करेगा। तो उसकी वजह से ये मैंने रीडिंग तैयार की है कि जुपिटर जो है एक ब्लेसिंग है, एक रूहानियत है, एक विजडम है, एक आपको कुदरत की तरफ से रहमत है। तो वो कई लोगों के जिनके रिश्ते ब्लॉकेज थे वो रिश्ते खुल जाएंगे, कई लोगों को अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था वो उनको मिल जाएगा, कई लोगों का ब्रेकअप चल रहा था वो ब्रेकअप फाइनल हो जाएगा, ब्रेकअप की वजह से वो दोबारा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा, तो या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। जी शामी साहब, आपकी रिसर्च मतलब बड़ी जबरदस्त थी इन 5 बुरूज के मतलब। तो आगे जैसे दूसरे भी और 7 बुरूज हैं, जैसे वो भी एक्सपेक्टेड होंगे, उनमें से भी कईयों की शादियां या कईयों की मौतें जो है वो परवान चढ़ना चाहती होंगी, तो वो भी चाहते होंगे, तो उसके लिए भी आप मजीद इस पर रिसर्च करेंगे, उनके लिए भी प्लेनेट की पोजीशन बनेगी आगे जाके कुछ महीनों में? इसमें ऐसा सिलसिला होता है कि ये मैंने निकाला मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल यानी जिनके लिए, जिनकी जल्दी क्लिकिंग हो जाएगी, ठीक है, यानी बाकी बुरूज को भी मौका मिलता है, लेकिन मोस्ट फेवरेबल की हम जब निकालते हैं बात 12 बुरूज में से कि कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती, ज्यादा मौके मिलने के मौके हैं, तो फिर उनको हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए कुदरत ने हर एक के तो नसीब लिखा है, शादी तो हर एक की कोशिश जो करते हैं शादी होनी है, ठीक है, चाहे वो शादी के बाद हंसे या रोए वो अलग मामला है, लेकिन शादी का एक फितरती अमल तो पूरा होना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जो जायचे के मुताबिक मोस्ट फेवरेबल पॉइंट्स आते हैं, ये मोस्ट फेवरेबल जिन बुरूज को कुदरत सपोर्ट कर रही होती है या प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं, या उन अल्फाबेटिकल को हाईलाइट कर लेंगे, इनके मौके ज्यादा बन रहे हैं, बाकियों को भी सपोर्ट मिलेगी, बाकियों को भी मौके मिलेंगे, लेकिन इनके ज्यादा गोल्डन चांस है, इनका जल्दी, एक थोड़ी मेहनत भी करेंगे तो उनको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। ये हमें शामी साहब की बड़ी जबरदस्त सर्च थी, और ये जो 5 बुरूज हैं ये तो खुश हो जाए, अपने चाह पूरे कर लें, आगे फिर देखें हंसते हैं करते हैं,
ये तो इनके साथ आगे चलेगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा ये है कि अगर आपने अपना कोई जायचा बनवाना या कोई भी इस किस्म का अपना कोई सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं तो बटन ऑफ स्क्रीन शामी साहब का भी नंबर चल रहा है, तो इनसे आप जरूर रब्ता कीजिएगा। प्रोग्राम का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।